नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा रैली में आप सभी का स्वागत है। गुरुग्राम के सेक्टर 38 में मौजूद ताऊ देवीलाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का उल्लास देखते ही बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज हमारा रक्षा क्षेत्र तेजी से स्वदेशी के रूप में उभर रहा है। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामजी योजना शुरू की है। इस योजना के जरिए हमारे प्रधानमंत्री ने श्रमिकों के उत्थान के लिए बनाई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि छोटे से राज्य हरियाणा ने प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं और यही वजह है कि कई कैटेगरी में हरियाणा उत्तर भारत में नंबर 1 बना हुआ है। मैं उन अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके महान त्याग और बलिदानों से हमें आजादी स्वराज का बहुमूल्य उपहार मिला है। मैं संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर भीमराव जी समेत संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों को भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का हम सहारा बने। इस दिशा में हमने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके 418 आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी है। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया है। हम आपातकाल के लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी 20,000 रुपए मासिक पेंशन देते हैं। भाइयों बहनों, आज हम अपने राष्ट्र निर्माताओं, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, अन्नदाता किसानों, मेहनतकश कामगारों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा, साहस और मेहनत के बल पर भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र अनेक गणों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान आदि को समेटे हुए है। विविधता में एकता का प्रतीक है। इस एकता को हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में सुंदर ढंग से पिरोया गया है। हमें गर्व है कि देश वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है। हमारी सांस्कृतिक एकता का उत्सव अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी देखा गया है। गर्व और गौरव की बात है कि गत 25 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री रामलला मंदिर को ध्वजारोहण भी किया है। भाइयों बहनों, आज जब हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि गणतंत्र का अर्थ केवल चुनाव कराना और सरकार बनाना नहीं है। गणतंत्र का अर्थ है गण का तंत्र, यानी जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा। किसी कवि ने सही ही कहा है, सत्ता नहीं सेवा करें, यही गणतंत्र का सार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में झंडा फहराया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने हांसी को नया जिला बनाने, 1,80,000 नौकरियां और 32 रुपए पेंशन जैसी उपलब्धियों पर जोर देते हुए हरियाणा को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया। हमने गत विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्प लिए थे। उनमें से 54 संकल्प हमने पिछले 1 साल में ही पूरा कर लिया है और 163 पर काम जारी है। साथियों, हमने संकल्प लिया था कि सरकार
जनता के द्वार पर जाएगी, जनता सरकार के पास नहीं भटकेगी। हमने पिछले 11 वर्षों में प्रदेश की जनता को उस लटकाने व भटकाने की व्यवस्था से मुक्ति दिलाई है। साथियों, लोगों को अपने सरकारी कामों के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए हमने हांसी को नया जिला बनाया है। इससे पहले भी दादरी को भी जिला बनाया गया था। साथियों, आपको याद होगा वह दौर जब नौकरी के लिए पर्ची और खर्ची चलती थी, जब योग्यता रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती थी। लेकिन आज हमारी बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने की नीति, ऑनलाइन रजिस्ट्री, पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, पढ़ी लिखी पंचायतें और अंत्योदय अभियान की चर्चा पूरे देश में आज हो रही है। यह नए हरियाणा की ये तस्वीर है। साथियों, हमने ई गवर्नेंस का एक ऐसा नया और अनूठा मॉडल अपनाया है जिसने बिचौलियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आज सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंच रहा है। साथियों, किसी भी राज्य की प्रगति की पहली शर्त वहां की कानून व्यवस्था होती है। इसलिए हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे ऑपरेशन ट्रैकडाउन, ऑपरेशन क्लीन और प्रहरी जैसी पहलों से अपराधियों में खौफ है। साथियों, इसी तरह गत 1 सितंबर से चलाए जा रहे ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन में 2200 अपराधी गिरफ्तार किए गए। इन ऑपरेशन से प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध संपत्तियों पर लगाम लगी है। हमने पिछले साल नशा मुक्त हरियाणा अभियान भी चलाया है। इसमें 6000 से अधिक गिरफ्तारियां की हैं और नशा तस्करों की 12 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति भी हमने जब्त की है। मेरे युवा साथियों, आप इस प्रदेश की रीढ़ हैं। मैंने विधानसभा के दौरान कहा था कि मैं पद ग्रहण करने के साथ ही 24,000 युवाओं को सरकार नौकरी देने के नियुक्ति पत्र सौंपूंगा। इस वचन को निभाते हुए हमने नए मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 17 अक्टूबर 2024 को 24,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। गत 1 साल में हमने 34,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। इन्हें मिलाकर के पिछले 11 साल में 1,80,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। और फिलहाल हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।